गंगा। गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र। गंगा जो है गंगोत्री के पास जो है गोमुख हिमानी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गोमुख हिमानी, हिमानी से, माने हिमनद से, जो समुद्र तल से 3,900 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है। और इस गंगा की जो पूरी लंबाई है 2525 किलोमीटर है। गंगा जो है ना, मुख्य रूप से गंगा का जो नाम है, ये भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा का सम्मिलित रूप नाम है इसका। ठीक है। इसमें उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, उत्तरकाशी जिले में, काशी जिला जो है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला है, वहाँ पर जो गोमुख हिमानी है, कौन सा हिमानी? गोमुख हिमनद भी बोल सकते हैं इसको। वहाँ से गंगोत्री, गंगा का उद्गम स्रोत है। इसे यहाँ जब गोमुख हिमानी से जब गंगा निकलती है ना, उसको बोलते हैं भगीरथी, बोलते हैं भगीरथी, भगीरथी बोलते हैं। और यही जो मुख्य धारा बन जाती है आगे जाकर के, क्या बन जाती है? मुख्य धारा बन जाती है जाकर के, भगीरथी जाकर के मुख्य धारा बन जाती है। हम देखेंगे भगीरथी को, थोड़ी सी हम मैप पे देख लेते हैं। नाम तो सुना ही होगा आपने। ये रहा उत्तराखंड। भगीरथी जो है ना, भगीरथी अलकनंदा देव प्रयाग में मिलते हैं। तो देव प्रयाग देखेंगे, देव प्रयाग कहाँ पड़ता है? ये हरिद्वार हो गया, ये गंगा हो गया, और ये देव प्रयाग हो गया। ठीक है। एक्चुअली क्या है, यहाँ भगीरथी नदी आती है और अलकनंदा आकर के इसमें, पहले तो ये भगीरथी नदी इधर से आती है, भगीरथी आती है इधर से, कहाँ से आती है? हिमनद वगैरह से निकल के आती है यहाँ पर, गोखुर से निकल के आती है। ठीक है। और यहाँ से निकलने के बाद क्या होता है? नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, बहुत सारे, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग। तो इस प्रकार जो है आगे जाके यहाँ जो देव प्रयाग है ना, यहाँ पर गंगा जो है देव प्रयाग में देव प्रयाग में जाकर के गंगा जो है अलकनंदा और भागीरथी से मिल जाती है। एक्चुअली अलकनंदा का जो उद्गम स्रोत है, अलकनंदा का जो उद्गम स्रोत है, अलकनंदा, अलकनंदा का जो उद्गम स्रोत है ना, ये सतोपथ हिमानी से होती है, जो बद्रीनाथ के ऊपर है। कहाँ है? बद्रीनाथ के ऊपर है, बद्रीनाथ के ऊपर है। तो बद्रीनाथ हम देखेंगे, केदारनाथ ये हो गया, बद्रीनाथ ये हो गया। यहीं से जो है अलकनंदा नदी निकलती है। कौन सी नदी? अलकनंदा नदी। ये गूगल में मैप में ना बढ़िया से दिखाता भी नहीं है, जब तक आप इसको ये नहीं करोगे तो। ठीक है। यहाँ से ये निकलती है अलकनंदा नदी, बद्रीनाथ के ऊपर से निकलती है। अलकापुरी हिमनद है, सतोपति जिसको अलकापुरी हिमनद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलकापुरी हिमनद भी बोलते हैं, अलकापुरी हिमनद। अलकनंदा मुख्य रूप से जो है ना, धौली और विष्णु गंगा से मिलकर के बनती है अलकनंदा। और अलकनंदा और भागीरथी से मिलकर क्या बनती है? गंगा नदी की मुख्य धारा बनती है। अलकनंदा की एक और सहायक नदी है जिसको पिंडार बोलते हैं, जो कर्ण प्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती है? कर्ण प्रयाग में, कर्ण प्रयाग में मिलती है आकर के। अलकनंदा नदी में ना एक महासीर नाम की मछली पाई जाती है, महासीर नाम की, अलकनंदा नदी में निवास करती है। निचले हिस्से में, इसके निचले हिस्से में होती है, किंतु अंडा देने के लिए ऊपर आ जाती है। अलकनंदा नदी के किनारे महासीर मछली पाई जाती है। अलकनंदा या मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी जो है ये रुद्रप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा, अलकनंदा और मंदाकिनी, जिसको बोलते हैं
काली गंगा भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, काली गंगा भी। ये कहाँ मिलती है आकर के, रुद्रप्रयाग में। कहाँ मिलती है, रुद्रप्रयाग में। अब हम देखेंगे गंगा नदी की जो धाराएं हैं कैसे कैसे बढ़ती है। पहला तो धौली एवं विष्णु जहाँ मिलती है ना उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग। विष्णु और धौली मिल रही है, ठीक है। और अलकनंदा और पिंडारा जहाँ संगम होता है उसको बोलते हैं कर्ण प्रयाग। क्या बोलते हैं, कर्ण प्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी, मंदाकिनी जहाँ मिलती है उसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। और जहाँ अलकनंदा, अलकनंदा कॉमन है, ठीक है, अलकनंदा और भगीरथी जहाँ मिलते हैं उसको बोलते हैं देव प्रयाग। यहीं से जो गंगा है ना मुख्य धारा बन जाती है, गंगा की मुख्य धारा बन जाती है। और ये चलते चलते हरिद्वार आती है, हरिद्वार वहाँ से ये मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। बीच में ऋषिकेश वगैरह भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं, ऋषिकेश वगैरह भी आते हैं, ठीक है। हरिद्वार से 20-25 किलोमीटर आगे ऋषिकेश है, 12-15 किलोमीटर शायद। गंगा नदी का जो नाम है ना देव प्रयाग के बाद ही पड़ता है। देव प्रयाग ये कहाँ गया, ये देव प्रयाग हो गया ना, इसके बाद ही देव प्रयाग, गंगा नदी का नाम जो है ना देव प्रयाग के बाद पड़ता है। क्या पड़ता है, और जहाँ अलकनंदा आपस में मिलते हैं। गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यहाँ से पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर फिर पूर्व की ओर बहती है। दक्षिण, पहले यहाँ से देव प्रयाग से जो है ना गंगा पहले दक्षिण की ओर बहती है, फिर दक्षिण से दक्षिण पूर्व की ओर बहती है, फिर पूर्व की ओर बहती है, ठीक है। पहले गंगा जो है दक्षिण की ओर बहती है, नहीं मतलब नीचे की ओर बहती है, फिर दक्षिण पूर्व की ओर चली जाती है, दक्षिण पूर्व बोले तो ईस्ट साइड आती है, फिर जाके गंगा क्या होती है, ईस्ट साइड आ जाता है, ठीक है। यानी शुरू से देखें तो जहाँ अलकनंदा और भागीरथी मिल, अलकनंदा और भागीरथी मिलके गंगा की मुख्य धारा बनाई। और ये जो है ना गंगा जो है पहले दक्षिण की ओर चलती है, फिर दक्षिण की ओर चलने के बाद क्या होता है, दक्षिण पूर्व की ओर चलती है, फिर यहाँ से पूर्व की ओर चलती है और अंततः बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो आगे देखेंगे इसका, बंगाल की खाड़ी में जो गंगा नदी है ना बांग्लादेश के, और ये बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है ना बांग्लादेश में तो इनको पद्मा कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्रा को जो है ना गंगा, वहाँ ब्रह्मपुत्रा नदी को जमुना बोला जाता है बांग्लादेश में। और पावना के पूर्व गोलुडू कंडा के पास मिलती है, इसकी समृद्ध धारा को पद्मा कहते हैं। पहले तो गंगा जब बांग्लादेश में मिलती है तो पद्मा नदी है उससे मिलती है तो पद्मा कहलाती है, फिर आगे जाके मेघना नदी है उससे मिलती है तो मेघना कहलाती है, चांदपुर के निकट है। इस प्रकार गंगा नदी समाप्त हो जाती है। लेकिन अब इसके देखेंगे कुछ सहायक नदियां, देखेंगे गंगा की जो सहायक नदियां हैं उसके बारे में देखेंगे। गंगा की सहायक नदियां, ये पठार को ऊपर लेके चलते हैं। चलो ऐसे ही निकालते हैं इसको। ये हो गई हमारी गंगा माता, ठीक है। इसमें जो है यमुनोत्री से यमुना निकलती है, और अमना की जो सहायक नदियां हैं चंबल नदी है, और चंबल की सहायक नदी बनास, पार्वती, काली, सिंधु है, ठीक है। और ये केन बेतवा नदी जो है ये आकर के केन बेतवा जो है ये भी यमुना में जाके मिलती है। और यहाँ पर अमरकंटक की पहाड़ी है, अमरकंटक की पहाड़ी, यहाँ से सोन नदी निकलती है, ठीक है, सोन नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। कौन सी नदी निकलती है, सोन नदी। और ये पटना के समीप जो है ना सोन नदी पटना के समीप जो होता है जाकर के ये मिल जाती है, पटना के समीप जाकर के गंगा में जाके मिल जाती है।
और भी गंगा की सहायक नदियां हैं, जैसे देखते हैं, जैसे ये ऊपर से पहले हम इस साइड की दो की नदियां देखते हैं। एक तो ये यमुना हो गया, गंगा में जाके मिल रही है, गंगा में जाकर के मिल रही है। फिर एक रामगंगा, रामगंगा, रामगंगा किधर, इसमें नहीं आ रहा रामगंगा। चलो रामगंगा सहायक नदियां में थोड़ी सी इसको ले लेती। रामगंगा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक, बागमती, महानंदा। ये जो है पश्चिम से पूरब की ओर, सबसे पहले रामगंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, महानंदा। गंडक और बूढ़ी गंडक दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। फिर महानंदा आके मिलती है। तो इसी प्रकार हम इसमें देखेंगे। ये घगर नदी है, ये जो आती है, ये आकर के पटना में जो हाजीपुर है वहाँ मिलती है। ये घग्गर नदी हो गया, फिर गंडक हो गया, कोसी हो गया, और फिर आगे जाकर के इसमें तो मैप में दिखाया नहीं है, कोसी हो गया, और ये महानंदा है, एक नदी महानंदा है। मैप के जरिए समझते हैं पहले हम। एक जैसे ये गंगा आ रही है, ठीक है, तो पश्चिम हो गया, ये पूरब हो गया। तो सबसे पहले रामगंगा, कौन सी नदी है, रामगंगा। फिर उसके बाद गोमती रिवर मिलती है इसमें। फिर घाघरा नदी मिलती है, कौन सी नदी, घाघरा नदी। फिर कौन सी, उसके बाद गंडक मिलती है। गंडक के बाद मिलती है कोसी, फिर बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, फिर महानंदा, ठीक है। इस प्रकार ये नदियां जो गंगा के बाएं तट की मुख्य सहायक नदियां इस प्रकार हैं: रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक, बागमती, महानंदा, ठीक है। और महानंदा, ये सब नदियां जो हैं आकर के पश्चिम से पूरब आकर के ये गंगा में मिल जाती हैं। कुछ नदियां जो हैं, जैसे कि यहाँ अमरकंटक की पहाड़ी है, यहाँ से सोन नदी है। सोन नदी तो पहले कोसी से पहले मिलेगा ना, यहाँ पे घाघरा और गंडक, ये यहाँ हो गया। सोन नदी आकर के पटना में आकर के मिल जाती है यहाँ पर। इधर से आती है यमुना, और ये प्रयागराज में आकर के मिल जाती है यमुना नदी, ठीक है। और इधर से निकलती है छोटा नागपुर के पठार से जो है दामोदर नदी निकलती है। छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है, और ये जाकर के आगे जाकर के मिल जाती है, हुगली में जाकर के मिल जाती है। और इसमें कुछ छोटी छोटी नदियां हैं, पून, टोंस, ये सब नदियां भी इसकी सहायक नदियां ही हैं। और जब गंगा जाती है, सबसे लास्ट में जाती है, तो फरक्का बैराज के बाद गंगा ने दक्षिणी पूर्व की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। फिर ये दक्षिण पूर्व की ओर बहती है और बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, और वहां जाकर के पद्मा कहलाती है। क्या कहलाती है, पद्मा कहलाती है। वहां जाकर के पद्मा कहलाती है। और यहाँ से कई धाराओं में बट जाती है, कई डेल्टाओं में बट जाती है। गंगा कई डेल्टाओं में बट जाती है, और दक्षिण की ओर बहती है, समुद्र में मिलती है। दक्षिण की ओर बहती है, वहां से जाकर के दक्षिण की ओर बहती है, और जाके समुद्र में मिल जाती है। ये है ना, दक्षिण की ओर बह रही है गंगा, फिर ये नीचे की तरफ, और जाकर के यहाँ समुद्र में जाकर के मिल जाती है। और जहां मिलती है ना फरक्का में, वो भगीरथी और हुबली हुगली। देखो दो चीजें, एक हुबली है, एक ये साउथ में है, ठीक है, और ये हुगली है, हुगली कोलकाता में। एक और हमने एक चीज और बताया था, भगीरथी जो नदी है ना, वहां पर ये क्या बोलते हैं, उत्तराखंड में भी है, और ये भगीरथी हुगली यहाँ भी है। तो ये सम्मिलित रूप से जो है नीचे फरक्का के पास,
तो उसको ही बोलते हैं भगीरथी और हुगली बोलते हैं, ठीक है। और हुगली कर्नाटक की तरफ है, इसको हुगली और हुगली में दोनों में डिफरेंट है। ये तो हो गए सहायक नदियां हो गए। अब हम एकाएक की सभी नदियां, जो जितने भी गंगा के जो एकाएक की नदियां हैं, सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। गंगा नदी के जो पहला है रामगंगा। क्या है? रामगंगा। रामगंगा यह नदी जो है गैरसन के निकट कुमायूं हिमालय से निकलती है। कहाँ से? कुमायूं हिमालय से निकलती है। हिमालय में स्थित गढ़वाल की पहाड़ी है, गढ़वाल की पहाड़ी, पहाड़ी से निकलती है। ये अपेक्षाकृत छोटी नदी, इस नदी का उद्गम स्थल एक हिमनद है, इसलिए इस नदी में वर्षा ऋतु एवं शुष्क ऋतु में पानी की मात्रा बहुत अधिक अंतर मिलता है, ठीक है। इसमें रामगंगा में मतलब वर्षा में ज़्यादा पानी होता है और गर्मी के दिन में बहुत कम पानी होती है। उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद है, नजीबाबाद, ठीक है। उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद के निकट मैदान में प्रवेश करते अंत में कन्नौज के निकट या गंगा में, गंगा, कन्नौज जो है ना, कन्नौज, कन्नौज के निकट एक गंगा नदी मिल जाती है। यह नदी 600 किलोमीटर, कितना किलोमीटर? 600 किलोमीटर चलती है। इस नदी जो, ये जो नदी है, पहले सबसे पश्चिमी छोर पे जो गंगा की सहायक नदी है बाई की तरफ, वो रामगंगा है। और ये नदी जो है, इसमें ये एक्चुअली छोटी नदी, छोटी हिमनद से निकलती है, गढ़वाल की पहाड़ी से निकलती है, गैरसन के निकट कुमायूं हिमालय में जो पड़ता है। हमने नदियों के आधार पर 3-4 प्रकार के बताए थे ना, कुमायूं हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो जो कुमायूं रेंज है, जो 520 किलोमीटर है, उसके में एक गढ़वाल क्षेत्र है, गढ़वाल के पहाड़ी से निकलती है रामगंगा और जाके यूपी के नजीबाबाद, ठीक है, यूपी के नजीबाबाद में जो है निकट मैदान में प्रवेश कर जाती है। ये मैदानी भाग में पहाड़ से नीचे उतरती है, यूपी में मैदानी भाग में नजीबाबाद में, और फिर कन्नौज में जाकर के क्या होती है, ये जाकर के कन्नौज में जाकर के मिल जाती है, कन्नौज में जाकर के ये मिल जाती है। तो पॉइंट हम बनाएंगे यहाँ पर ही, नीचे एक पेज लेते हैं। पहला, रामगंगा जो कहाँ मिलती है? जाके कन्नौज में। और ये नजीबाबाद, नजीबाबाद में मैदानी भाग है, वहां पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। अब दूसरा देखते हैं। बोर्ड एक्चुअली छोटा होता है इसमें। शारदा नदी, जिसको सरयू नदी भी कहते हैं, क्या होता है? दूसरा, शारदा, जिसको सरयू नदी बोलते हैं, सरयू नदी। यह नदी जो है ना, यह नदी जो शारदा नदी जो है, हिमालय से निकलती, हिमालय में मिलाम, मिलाम जो हिमनद है, मिलान हिमनद, उससे निकलती है, गोरी गंगा के नाम से निकलती है, ठीक है, गोरी गंगा के नाम से, जो भारत नेपाल सीमा पर काली नदी के नाम से जानी जाती है। इसको भारत और नेपाल की सीमा बनाती है काली नदी की सीमा, गोरी गंगा भी कहते हैं इसको। काली नदी की सीमा जो है, ये शारदा नदी बनाती है, ठीक है, सीमा बनाती है। और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, बाराबंकी के पास जो है, जब ये घाघरा नदी से मिल जाती है, तो जहाँ जब मिलती है उसको चौक कहते हैं, चौक से नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो दूसरी क्या होगी? सरयू नदी, शारदा नदी, जिसको सरयू नदी भी बोलते हैं। अयोध्या किस नदी किनारे है? सरयू नदी किनारे। आगे जाकर के कहाँ मिलती है? घाघरा नदी मिल जाती है जाकर के, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में जब ये घाघरा नदी से, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी मिलती है, कहाँ मिलती है? बाराबंकी में। सारा मैप्स यहाँ लिखते जा रहे हैं, सारा मैप से हम समझाएंगे फिर इसको। तो शारदा नदी हो गई है। गंडक, 3 नंबर में गंडक नदी। कौन सी नदी? गंडक नदी। यह जो है धौलागिरी एवं एवरेस्ट के मध्य नेपाल हिमालय से निकलती है, और यह नेपाल के मध्य भाग का जल बहा कर लाती है
बिहार में चंपारण जो जिला है, ठीक है, उसमें जो गंगा के मैदानी भाग में प्रवेश करती है यह, एवं पटना के निकट सोनपुर में। अब ये जो है ना, ये चंपारण जिला में तो मैदानी भाग में प्रवेश करती है, गंगा के मैदानी भाग। एक्चुअली क्या है ना, मैदानी भाग छोटा नहीं होता, गंगा वहां से दूर तक मैदानी भाग है, उसको बोलते हैं। तो जा अब ये जो गंडक नदी है, अब आगे जाके ये तो चंपारण में क्या हो गया, पहाड़ से नीचे उतर गई नीचे, ठीक है। अब पटना के निकट एक सोनपुर जगह है, सोनपुर। सोनपुर में जाकर क्या होती है, ये जाकर के गंडक नदी मिल जाती है। और यह नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है। गंडक नदी मार्ग में परिवर्तन, इसकी कुल लंबाई 425 किलोमीटर है। चौथा कोसी नदी है, कोसी नदी। कोसी नदी जो है ना, कोसी नदी इसका इसकी कोसी नदी जो है, यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है, कोसी नदी, ठीक है। जो एक पूर्ववर्ती नदी मैंने कोसी नदी की उत्पत्ति जो हुई ना, वो हिमालय के पहले मानी जाता है। ये 7 नदियों से, कोसी नदी जो है ना 7 नदियों से मिलकर बना हुआ है। कोसी नदी कितनी नदियों से मिलकर बना हुआ, 7 नदी, 7 नदियों मिलकर बनाती बनाती कोसी नदी को। इसकी मुख्य धारा को अरुण बोलते हैं, जो अरुण बोलते हैं। और ये अरुण जो है ना, तिब्बत में एक जगह है फुंगचू, वहां से निकलती है। जैसे भगीरथी आगे जाकर के जो है ना, अलकनंदा भगीरथी के मुख्य धारा को देव प्रयाग में हम लोग गंगा बोलते हैं, वैसे अरुण है। अरुण जो है, अरुण जो है, कोसी नदी आगे जाकर बन जाती है। नेपाल के मध्य में हिमालय को पार करते पश्चिम को इसमें सुन कोसी तथा पूर्व के उसे तमूर कोसी आकर कर मिलती है। इसमें 2 नदियां मिलती है, सुन कोसी आके आगे जाकर के, और तमूर तमूर कोसी जाके आगे जाकर मिलती है। अरुण से मिलने के बाद ये सप्त कोसी कहलाती है। कौन सी कोसी, अब जाके आगे जाकर के किससे मिल जाता है, अरुण से मिल के जाता है, और ये सप्त कोसी बन जाती है। नदी की लंबाई 730 किलोमीटर है, कोसी की लंबाई 730 किलोमीटर है। और ये इसे बिहार का शोक कहते हैं, दुख। समझ में आई बात। तो हमने देख लिया इसमें। दूसरा हमने गंडक नदी, तीसरा गंडक नदी, चौथा कोसी नदी। पांचवा देखते हैं, पांचवी जो नदी है, महानंदा। ये जो है पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है। किससे निकलती है, दार्जिलिंग की पहाड़ी से। और सिल्लीगुड़ी के समीप तीक्ष्ण चक्र बनाती हुई गंगा मिल जाती है। और ये जो है ना, ये जो महानंदा है, ये जो गंगा के बाएं व उत्तरी तट के अंतिम सहायक नदियां हैं। और इससे एक नहर निकाली गई, ब्रह्मदेव की जगह पे एक नदी, नहर निकाली गई है। तो हमने पांचवा क्या देख लिया, महानंदा। नेक्स्ट जो है केन बेतवा नदी, केन कर्णवती नदी बोलते हैं इसको, नदी। यह जो मध्य प्रदेश का सतना, सतना जो जिला है में कैमूर की पहाड़ी है, कैमूर की पहाड़ी, वहां से निकलती है और बांदा के निकट यमुना में जाकर के मिल जाती है। केन बेतवा नदी भी इसको बोलते हैं, केन कर्णवती नदी बोलते हैं। यमुना जाकर मिल जाती है, कहाँ मिलती है, बांदा, बांदा के पास जाकर के ये बेतवा नदी में मिल जाती है जाकर के।
सोनार व बीबर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। केन नदी के सोनार एवं बीबर नदियां जो है प्रमुख है। इस नदी के तट पर चित्रकूट स्थित है। क्या स्थित है? चित्रकूट। 7 नंबर में हमने क्या देखा? केन कर्णवती नदी। इस प्रकार 8 नंबर में है सोन नदी। हम सारी नदियों को एक एक करके चर्चा कर देते हैं। सोन नदी जो है ये अमरकंटक जो है अमरकंटक के पठार है। मैकाले का पठार। देखो यह अमरकंटक या मैकाले का पठार है। इधर जो जाती है ऊपर की तरफ सोन नदी निकलती है, इधर इधर नर्मदा नदी निकलती है। और नीचे की तरफ जो निकलती है नदी, जो उसका जो नाम है, क्या नाम है उसका, भूल गया। मैकाले के पठार के ऊपर में ये सोन नदी, नर्मदा नदी, और एक है छत्तीसगढ़, हाँ ये नीचे जो है ना महानदी, महानदी। ठीक है। ये जाके, अब देखना ये जाके कहाँ मिलती है? बे ऑफ बंगाल में। ये जाके अरब सागर में मिलती है। और ये सोन नदी जो है पटना में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। तो ऐसा सीन है इसका सोन नदी का। ये जो कैमूर की पहाड़ियां है ना, कैमूर श्रेणी, उससे छोटी छोटी धाराएं उससे निकलती रहती है और जाकर के उससे मिलते रहती है। इसकी धाराएं जो उत्तर पूरब की ओर मोड़ती है। इस रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। मान इसके रेत में ना सोने के कण पाए जाते हैं, इसलिए इसे स्वर्ण नदी भी बोलते हैं। कौन सी नदी? स्वर्ण नदी। ये 780 किलोमीटर लंबा है। इसकी सोन नदी की जो सहायक नदियां है ना, कनहर नदी, रिहंद नदी, उत्तरी कोयल नदी, ये सब सोन नदी की सहायक नदियां हैं। तो सोन नदी में इतना ही पढ़ना था। बस यही कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और ये पटना के समीप जाकर, पटना में जाकर के ये गंगा नदी से मिल जाती है। 780 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसके जो सहायक नदियां के नाम है, कनहर है, रिहंद है, उत्तरी कोइन कोइन है। सोने के कण पाए जाते हैं इसलिए स्वर्ण नदी भी कहते हैं इसको। बात खत्म। 8 नंबर में दामोदर। दामोदर नदी प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा करें तो इसको भी कर देते हैं। ये पश्चिम बंगाल झारखंड में भ्रंश घाटी प्रवाहित होने वाली नदी है। ये छोटा नागपुर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर। ये मुख्य रूप से कहाँ बहती है? झारखंड और पश्चिम बंगाल में। आसनसोल जो है, जहाँ का मिठाई क्या बोलते हैं उसको, भूल गए, सोन पापड़ी आसनसोल में बड़ा फेमस है। ये जो है ना ये दामोदर नदी है ना, आगे जाकर के हुगली नदी में मिल जाती है। ठीक है, आगे आगे जाकर कर हुगली नदी में जाकर के मिलती है। इसकी कुल लंबाई इसकी कुल लंबाई जो है 541 माइल्स भी बोलते हैं इसको। दामोदर नदी कहाँ गए भाई? दामोदर नदी नहीं दिया इसमें। चलो, ज़्यादा चर्चा है ही नहीं इसमें। जो चर्चा उससे हम तो करेंगे। इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी, बंगाल का शोक दामोदर। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, बराकर, जमुनिया, जमुनिया, बरकी, ये सब नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। यमुना नदी, यह गंगा की सबसे लंबी नदी है। सबसे पश्चिम सहायक नदियां हैं। ये बंदर पूछ के समीप ढाल पर स्थित यमुनोत्री जो है हिमनद से निकलती हुई है, जो टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? टिहरी गढ़वाल। और ये प्रयागराज में जो है गंगा नदी में मिल जाती है जाकर के, इलाहाबाद।
यमुना नदी की कुल लंबाई जो है 1375 किलोमीटर है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस। ये सब किसकी नदियां हैं? ये इसकी ये नदियां जो हैं ये जो है यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। ये सभी और ये जो सभी नदियां ने ये अरावली पर्वत श्रेणी, बिंद श्रेणी तथा मालवा के पठार से उद्गम होती है। इस प्रकार ये खत्म होता है। यमुना नदी जब सीधा सी बात है, यमुना नदी जो है इसकी लंबाई 1375 किलोमीटर। ये बंदर पूछ यमुनोत्री के से निकलती है, टिहरी गढ़वाल के समीप निकलती है। और इसकी कुछ सहायक नदियाँ चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, टोंस है। प्रयागराज में जाकर के गंगा जी में मिल जाती है। और ये सब नदियाँ जो है पठारी भाग से निकलती हैं। कुछ तो अरावली पर्वत से निकलती है, कुछ बिंद श्रेणी से निकलती है, तो कुछ मालवा के पठार से निकलते हैं। ठीक है। इस प्रकार जो हो गया गंगा नदी के अफवाह तंत्र समाप्त हुए। अब बच गए ब्रह्मपुत्रा नदी, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।